नमस्कार आप सभी को डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से मैं रितु शर्मा हिंदी अध्यापिका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर। सबसे पहले आपको अपनी पुस्तिका पर दिन और दिनांक लिखना है। उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करेंगे। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह क्या बात है, बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो बिंदु वाले शब्द कौन से हैं? संपादक, सुंदर और चंद्र बिंदु वाले मुंह, भाप। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक दोनों से। प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। आपको बताना है कि क वर्ग का जो समूह है उसमें और कौन से दूसरे वर्ण आते हैं? ख, ग, घ, अड़ा। इस प्रकार आपको यह वर्णमाला पूरी करनी है। प्रश्न संख्या 5, क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को 2 प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप। याद रखने योग्य बात क्या है यहाँ पर? शब्द के दोनों रूप सही हैं, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप से दूसरे शब्दों में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है अंक, चंचल आदि को, यह शब्दों का क्या है? मानक रूप है। प्रश्न संख्या 6, आइए अब इन शब्दों के आधार पर चंद्र बिंदु लगाने के नियमों को समझें। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें जो आधा वर्ण है वह कौन सा है? तो वह है न। और यहाँ पर पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? वह है त वर्ग का। यह भी चंदा शब्द से ही जुड़े प्रश्न है। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो आपको बताना है द वर्ण। पांचवें वर्ण के बाद आने वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो वह किस वर्ग का है? त वर्ग समूह का है। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? जी हाँ, वह एक ही वर्ग में आते हैं। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अ स्वर है? नहीं। याद रखने योग्य तथ्य है, यदि पांचवें वर्ण के बाद आने वाला वर्ण उसी के वर्ग का या कोई अन्य वर्ग हो तो पांचवें वर्ण की जगह पर जो है वो है बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंग, मंजन, डंडा, अंत, कंपन। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक लगाइए। गंदा, चिंता। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। चिंता करने से स्वास्थ्य की क्षति होती है। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों के नाम मानक रूप में लिखिए। पंखा, मंदिर, बंदर, इंजन, घंटा। 15 है अंगूर, पतंग, झंडा, पंख। प्रश्न संख्या 10, यदि पांचवें वर्ण के बाद आने वाला वर्ण उसी वर्ग का न हो तो जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है अथवा वहीं पर पांचवा वर्ण दोबारा आएगा। उदाहरण से समझे। जन्म, सम्मान, भिन्न। यदि हम जन्म की बात करें तो पांचवें वर्ण में अस्वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? न वर्ण। इसके बाद आने वाला वर्ण किस वर्ग का है? प वर्ग। क्या दोनों के वर्ग समान है? नहीं, यह भिन्न वर्ग से संबंधित है। सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन सा वर्ण
2 बार आए हैं, म और न। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण है? 5वें। प्रश्न संख्या 11 है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया गया है उनके सामने हाँ, और जिनमें अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है वहां पर नहीं लिखिए। सुंदर हाँ, अन नहीं, सम्मानित नहीं, पंकज हाँ, पंछी हाँ, अक्षुण नहीं। प्रश्न संख्या 12 है। खंड 1 के शब्दों में पहले अक्षर को बोलते हुए कहाँ से आवाज निकलती है वह आपको बताना है। खंड 1 में जो है वह जिनका उच्चारण करते समय वायु कहाँ से निकल रही है? मुख से, मुंह से। बाधा, सांस, काटा, स्वार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं खंड 2 में बांधा, तो आवाज कहाँ से आ रही है? मुख और नाक दोनों से। प्रश्न संख्या 13 है। आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का प्रयोग करना है। आधा, आंधी, कहा, कहाँ, स्वार, स्वार, चाटा, चांटा। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको स्वयं वाक्य का निर्माण करना है। पाठ के माध्यम से हमने क्या जाना? जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज केवल मुख से निकलती है तो उन्हें अनुस्वार कहा जाता है, और जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और व्याकरणिक भाषा में उसे अनुनासिक कहा जाता है। आप इन शब्दों का उच्चारण ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी नाक बंद करके संपादक शब्द का उच्चारण करना चाहे तो आप कैसे कर पाएंगे? आप अपनी नाक को बंद कीजिए, संपादक, आपको बोलने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आती है। पर अगर आपको बोलना हो पूंछ तो आप आसानी से बोल पाए। क्यों? क्योंकि जब हमने संपादक का उच्चारण किया, जो वायु है, जो हवा है, वो कहाँ से आई है? नाक से। और जब हमने पूंछ का उच्चारण किया तो जो हवा है उनको बोलने की जो ध्वनि है वह कहाँ से आई? नाक और मुख दोनों से। तो आशा करती हूँ कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।